श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो मनुष्य के सामने दो चीज़ सामने खड़ी है, सबके सामने। पुरानी बात मैं फिर अगेन दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि एक दृष्टि से हम आदमी की ओर देखते हैं, व्यक्ति की ओर देखते हैं, तब हमको ये महसूस होगा, ये पता लगता है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई परेशानी में फंस गए, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इनके सामने दो ही मार्ग है, भगवान गीता में बताते हैं। क्या मार्ग है कि कुछ लोग प्रयास करते हैं सारे संकटों को दूर करने का प्रयास। किस तरह का प्रयास? कोई भी संकट आए, या संकट से मुक्ति पाने के लिए एक व्यक्ति के सामने एक विकल्प है। वो विकल्प ऐसा ही सोचता है, विकल्प है कि कर्म करो। अज्ञान के कारण ही विकल्प सामने दिखाई देता है, वास्तव में विकल्प नहीं है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, विकल्प का कोई चांस ही नहीं वहाँ पे। तो अज्ञान अवस्था में ये व्यक्ति सोचता है कि देखिए, मेरे सारे जो संकट है, जितने भी संकट है, आदि व्याधि ताप जो भी है, तो कर्म करो तो दूर हो जाएगा। रोग आया, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, कुछ व्यायाम करो, कुछ खान पान में थोड़ा नियम लाओ, नियमबद्ध होकर जियो तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा कर्म का एक शुभारंभ करता है, इस तरह का कर्म। वास्तव में हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के दर्शन है कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं? उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, योग, सांख्य, ठीक है, और न्याय, तर्क, ये 6 दर्शन जो है, ये 6 दर्शनों में बंधन, इसका अभिप्राय अलग अलग हो सकता है। जीव का मतलब क्या है, ये भी अलग अलग है। मोक्ष का अभिप्राय क्या है, मोक्ष माने क्या होता है, वो भी इसके बारे में भी अलग अलग विचार है। एक एक दर्शन में एक एक प्रकार से वे सोचते हैं। वही सोच अपने अनुयायियों को बताते आए हैं। जैसे कि पूर्व मीमांसा में, माने कर्म, पूर्व मीमांसा में जो जैमिनी मुनि ने दिए हैं, उनका अभिप्राय क्या है? मोक्ष माने स्वर्ग ही है, बस। स्वर्ग माने एक संकेत है, एक संकेत के रूप में कोई एक अवस्था को दिखाते हैं आपको, उसमें इसीलिए अनेक प्रकार के स्वर्ग हैं।
मगर स्वर्ग की एक प्रतीक है। स्वर्ग माने एक शब्द, एक प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? कोई कुछ आनंद का, आनंद की जो स्थिति है उसका एक प्रतीक है। दिखाते हैं कि एक आनंद स्थिति है, वही मोक्ष है। अच्छा, उसके बारे में जरा विश्लेषण करो। वे बताते हैं कर्म करो, यज्ञ याग आदि कर्म करो, और कुछ कर्म यहाँ पर जब जीवन जीते समय करने से आपको कुछ फल मिलेगा। कुछ ऐसा कर्म है उसका फल अपूर्व बोलते हैं। अपूर्व माने जो दिखाई नहीं देता, मगर वो अपूर्व फल आपको शरीरांतर छोड़ने के बाद तो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। वो अपूर्व फल आप स्वर्ग में रहेंगे, भोग लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? स्वर्ग में भोग लो, फिर खत्म हो गया तो वापस आओ, फिर कमाओ, पुण्य कमाओ, फिर यज्ञ याग आदि कर्म करो। तो ये कोई पूछेगा कि देखिए स्वर्ग में जाने के बाद फिर वापस आने के बाद ये गारंटी क्या है कि आदमी फिर यही शुरू करेगा? अच्छा, यज्ञ याग आदि कर्म ही शुरू करते करते फिर जो करके अनुष्ठान करते करते फिर दोबारा स्वर्ग में जाएगा? ये क्या गारंटी है? उनके संस्कार में कुछ फर्क आ गया तो वो बोलते हैं कि ये आने का संभावना नहीं होता, क्योंकि स्वर्ग का जो सुख है ऐसा जबरदस्त संस्कार पड़ता है जीव में कि वो तुरंत आते ही उसी इसी प्रकार का भोग भोगने के लिए वही कर्म करेगा जो उसको सीधा फिर मरने के बाद, उस जन्म के अंत के बाद फिर सीधा उसको स्वर्ग में ले जाने वाला है, क्योंकि संस्कार का दबाव। तो क्या है उनके सिद्धांत? क्या है? भोग लो, ऐसा कर्म करो, खूब कर्म करो, भोगो, आनंद सुख भोगो, स्वर्ग में हर तरह की सुख भोग लो, वापस आ जाओ, फिर चला जाओ। वापस आने के बाद पुण्य किया तो तुम ये दरिद्र के रूप में जन्म कभी नहीं लोगे, पुण्य किया है, इसलिए फिर कर्म का आरंभ करो। तो यही है तुम्हारा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जन्म लेना पड़ेगा तो ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? सुख तो चाहिए ना। तो कर्म करोगे तो यहां पे भी सुख मिलेगा, ऊपर में भी छोड़ने के बाद स्वर्ग में भी सुख मिलेगा। तो मोक्ष स्थिति माने उनके अभिप्राय में मोक्ष माने ए सुख जो है, भोग जो है, वही मोक्ष है। कहाँ मिलता? स्वर्ग में। तो आदमी के सामने तुरंत देखो कुछ भी हो जाए, एक है कर्म, बस कर्म का एक विकल्प अज्ञान के सामने दिखाई देता है, अज्ञान के सामने आ जाता है कि चलो कर्म करो। देखिए, कर्म करो और प्राप्त करो। अब देखिए, आप घर गए, कहीं बाहर गए सुबह, फिर घर लौटे कभी कोई ना कोई है घर में पारिवारिक लोग, तो आपने सोचा कि कुछ कम से कम रोज तो बनती है चावल दाल रोटी सब्जी, आज भी बनेगा, ऐसा कल्पना करके आप घर गए। घर जाने के बाद तो आपको ये पता लगा कि उस दिन सब्जी नहीं बनी, सब्जी नहीं बनी, दाल पका नहीं ठीक से, चावल चढ़ाना भूल गए, रोटी ठंडा पड़ गई। ठीक है, मगर है कुछ खाने के लिए, रोटी ठंडा पड़ गई मगर है कि नहीं रोटी है, सब्जी नहीं बनी तो दाल बन गए, तो फिर ठीक है दोबारा पका लो, थोड़ा बना दो, चढ़ा दो फिर स्टोव पे, नहीं नमक डाल दिया पहले ही तो छोड़ दो। तो अचार है, कुछ चटनी होगा, कुछ ये होगा, वो होगा, दही होगा या छाछ होगा, कुछ नहीं तो पानी है, पानी में नमक डाल के उस नमक के पानी में रोटी को डुबा के खा सकते हैं कि नहीं बताओ। मगर क्या है, ये निवृत्ति मार्ग में जो वहां पे एक दो विकल्प है आपके पास। क्या विकल्प है? कुछ नहीं बना तो फिर क्या विकल्प है? भूख को मिटाना चाहिए, तो फिर कर्म करो, भोग क्यों छोड़ना है? फिर सब्जी बनाओ, फिर चावल चढ़ाओ, फिर ये बनाओ वो बनाओ, फिर खूब खाओ, कोई बात नहीं, तब करेंगे खाएंगे। और दूसरा और एक व्यक्ति है, उनके मन में दूसरे तरह का व्यक्ति, उनके मन में ये विचार आता है कि देखो भाई कुछ ना कुछ खा के सोना ही सोना है, ये सारा कष्ट क्यों उठाना है, जो मिला वो खा लो और सो जाओ। ये विकल्प है कि नहीं आगे के सामने आदमी के सामने? इस सरल उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि वास्तव में ज्ञान की दृष्टि से हर समस्या का समाधान सिर्फ कर्म में ही है, ऐसा विचार गलत है। आप यदि सोचोगे कि निवृत्ति में ही उसका सुख है, अब कितना, अब देखिए बुढ़ापन में आ गया, तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग चढ़ गए और एक एक रोग को मिटाने के लिए 10-10 दवाएं खाते रह गए और कुछ कभी ना कभी भूल जाता है, इसका रिएक्शन है, वो है, ये है, और देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जीवन जीने के लिए। ये बड़े प्रयास है, कर्म है। चलिए कि अब अज्ञान है, अज्ञान के सामने यही विकल्प है और डर भी डरता है कि मरने के बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्या होगी स्थिति मेरी। तो इस डर के कारण कर्म का ही आश्रय लेकर वो जीते हैं, है ना। और देखिए, और कोई वेदांती है, थोड़ा ज्ञानी है, थोड़ा तपस्या साधना किया है, थोड़ा अनुष्ठान किया है और अपने आप को ध्यानावस्था में मैं शरीर से अलग हूँ ऐसा अनुभव प्राप्त कर लिया उनके जीवन में, ऐसे व्यक्ति को देखिए, तो शरीर में जो अनेक प्रकार के संकट रोग आ गया तो वो सोचता है कि क्यों पकड़ के रखना है इस शरीर को, जब मैं नहीं हूं इस शरीर। तो इनके सामने विकल्प क्या पड़ा है, छोड़ दो और छोड़कर मस्त रहो। देखिए, हाँ, एक झगड़ा हो रही है दोनों के बीच में, वहां पे भी आपके सामने एक दो है, निवृत्ति और प्रवृत्ति। गला पकड़ के पिटाई करो, पीटो, ऐसा पीटो, फिर दोबारा 2-3, आप 4 खाओ, 2 दे दो आप उनको, फिर 4 खाओ वापस, उल्टा। कम देना होता है, ज्यादा लेना होता है। ये एक है आर्गुमेंट, बहू, सास, पति, पत्नी, बच्चे, बेटे, ये हो झगड़ा कर करके क्योंकि ये स्थिति गलत सही है, ये दुनिया सच है, ये वास्तव है, क्या है, अनुभव भी वास्तव है, सब वास्तव है, ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, ये मिथ्या नहीं है। ऐसा युद्ध करके, झगड़ा, जिद करते करते जीने वाले बहुत है। देखिए, संपत्ति के जो बांटने में ना, जब प्रॉपर्टी जो बांटना होता है ना, उसमें क्या क्या झगड़ा होते हैं। अरे भाई, तुमको 1000 एकड़ है, उनको 1000 एकड़, और थोड़ा 1, 2, 3, 10 एकड़ का फर्क हो रहा है, छोड़ देना 10 एकड़, क्यों छोड़ना। अरे बेवकूफ, तुम 1 एकड़ नहीं, 1 कण भी ले के नहीं जाओगे, छोड़ दो और शांति में जियो। नहीं, तो निवृत्ति भी है, मगर हम अज्ञान के कारण हर समय, हर पल में, हर व्यक्ति के साथ, हर संगठन में, हर स्थिति में हम क्या करके बैठते हैं, जिद करके बैठते हैं। मैं अनुभव से मैं कह रहा हूं आपसे कि कुछ चीजें हैं वहां पे जिद करना ही करना है, करो। ये धर्म के विषय में कुछ चीजें हैं, वहां पे भी भगवान खुद छोड़ दिया, बोले तुम लोग जैसे मरना चाहते हो वैसे मरो, जाओ, मैं इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो ये इस अभी भगवान हम कहां तक देखे भगवत गीता में, ये कोई बोलता कर्म ही प्रधान है, कर्म का ही आश्रय लो, गीता का उपदेश कर्म ही है। तो कर्म में बहुत सारे दुख है, करते समय भी दुख है, करने के बाद भी दुख है, पल भोगने में भी दुख है, पल नहीं मिला तो दुख है, पल पूर्ण रूप से मिल गया तो अहंकार बढ़ जाता है, फिर तुलना करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको कम मिला तो हम भी ज़्यादा कोशिश करेंगे। मैंने एक जहाँ पे अभी जाके आया हूँ 15 दिन, कुछ एक जगह पे गया जहाँ पे मैं जिस घर में मुझे ठहराया, तो वहाँ पे वो घर वाले बड़े पति पत्नी हैं, वो कह रहे थे कि स्वामी जी मेरा जो जामाता, तो लालच के कारण करीब 20 लाख खो बैठा, फिर नौकरी छोड़ दिया, जितना पैसा सब उसने लगा दिया। क्यों? बता दे कि देखो बगल वाले बिल्डिंग बना दिया, हम भी बनाएंगे, बिल्डिंग वाले ये ले लिया, उस तुलना करके अपने आप को सत्यानाश करके बैठा है। अभी कहीं इंडोर में कहीं काम कर रहे हैं, फिर उसका पूरा लोन क्लियर करना है,
तो जीवन का जो आश्रय कर्म चाहिए, बस जितना जहाँ तक का है आवश्यक है, बस भगवान कहते हैं कि बस नित्य अनुष्ठान नित्य कर्म जो है करते रहो, मगर कर्म ही प्रधान है। जो व्यक्ति जीवन में कर्म का ही ज़्यादा प्राधान्य देते हैं ना, जब प्राधान्य दिया कर्म को, तो फिर आदमी गया समझो बस जीवन में, सिर्फ कर्म के ही कर्म करो। तो जितना आवश्यक है उतना करो, और निवृत्ति में सुख है, शांत है। तो भगवान कहते हैं गीता का मूल उद्देश्य, भगवान माने यहाँ पे शंकराचार्य जी, आचार्य जी कहते हैं गीता का मूल उद्देश्य क्या है? ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान में ही तृप्ति। ज्ञान माने निवृत्ति, और आत्मस्थ होकर जीना, उसी में सारा सुख है। तो ज्ञान का ये गीता का मुख्य उद्देश्य मोक्षः ज्ञानेन एव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति। बस मोक्ष माने आत्यंतिक सुखम, आत्यंतिक आनंद, सुख माने अपना ही स्वरूप। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप का मतलब क्या है? ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप। जीव का स्वरूप नहीं है वहां पे। तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पे आर्गुमेंट्स हमने देखा कि ये गीता का उपदेश क्या है। कोई कहता है कि समुच्चय, ज्ञान और कर्म का समुच्चय, माने साथ साथ अभ्यास करो। ये भी गीता का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि समुच्चय नहीं हो सकता। माने कर्म भी कर लो और भगवान का भी नाम कर लो, माने बेईमानी भी करो दुनिया में, फिर भगवान के पास जाके कुछ चढ़ा दो, ये नहीं होगा। दुनिया में अन्य व्यक्ति, बाकी लोग धोखा खा सकते हैं हमसे, मगर भगवान को धोखा देना ये कभी नहीं होगा। हम सोचते हैं कि पहले बाहर बेईमानी करे, भगवान के सामने 10 रुपये चढ़ा दे, मंदिर का निर्माण करा दे, अन्नदान दे दो, और लोगों के सामने बड़े भक्त के रूप में दर्शन दे दो। भगवान के सामने ऐसे करो, ठीक हो जाएगा। बाहर आके फिर लौकिक व्यापार में जो करना है करो, भगवान को धोखा देने का नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसीलिए तो अज्ञान अवस्था में कर्म को ही प्राधान्य देते हैं, कर्म की प्रधानता। और ज्ञान जो आ गया तो फिर तो समुच्चय, तो कर्म उपासना के साथ समुच्चय हो सकता है, कर्म ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञान में क्या, ज्ञान की जो स्थिति है, माने ज्ञान अवस्था में या ज्ञान मार्ग में क्या चाहिए? अहंकार को छोड़ना चाहिए। वहाँ पे ज्ञान मार्ग में अहंकार को त्यागना ही एक बड़ा साधन है। कर्म में संकल्प के बिना कर्मकांड का आरंभ कभी नहीं होता। ममा उपात्त समस्त गोत्रोद्भवस्य क्षेमस्त, संकल्प करके करते हैं काम। तो संकल्प में क्या हुआ? व्यक्तित्व का बल और बढ़ गया, उसमें वो व्यक्ति मेरापन जो है वो दृढ़ हो जाता है। संकल्प में मैं हूं मेरे आनंद के लिए, तो कर्म में संकल्प। तो अहंकार को त्यागना ज्ञान का जो ज्ञान की स्थिति है, और अहंकार को पकड़कर कर्म करना ये कर्म का है। तो माने एक को अहंकार चाहिए, एक दूसरा मार्ग में अहंकार बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इन दोनों का जो परस्पर विरुद्ध है, इनका समुच्चय होना असंभव। तो फिर प्रश्न उठाया कि इस तीसरा अध्याय में अर्जुन ने पूछा भगवान से कि यदि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तो इस प्रश्न के बारे में, इस प्रश्न का विश्लेषण हम करते आए हैं। कुछ विषय देखा है कि उस पूर्व पक्षी का प्रश्न फिर भगवान समझा रहे, आचार्य समझा रहे कि ये नहीं है, तो फिर इससे चर्चा हो रही है। और वे कहते हैं कि ये प्रश्न में क्या है, ये प्रश्न ये सही है या गलत है। क्योंकि ये प्रश्न आप अब देखोगे तो समुच्चय, जब भगवान का उपदेश यदि समुच्चय ही होता तो ये प्रश्न का उदय होना असंभव।
समुच्चय माने ये अर्जुन ज्ञान और कर्म साथ साथ अभ्यास करो। यदि यही भगवान का उपदेश होता तो ज्ञान से, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, मुझे कर्म में क्यों प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा प्रश्न का उदय होना असंभव, युक्तिगत नहीं होता। क्योंकि समुच्चय में एक श्रेष्ठ है, एक कम है, यह होने का संभावना नहीं है। तो भगवान का उपदेश जो है यहाँ पे समुच्चयी नहीं है। कर्मकांड लोग कहते हैं नहीं नहीं ये समुच्चयी का ही, तो समुच्चयी का ही यदि उपदेश हुआ हो तो फिर इस प्रश्न का आंतर्य जो है इसके रूप में स्वीकार करना गलत हो जाता। क्योंकि जब ज्ञान और कर्म अलग अलग है, अधिकारी अलग है, निष्ठा दो है, उस जिनके जो पुरुष है, साधक जो है वो भी अलग है, इसीलिए तुलना करके देख सकते हैं कि ये कर्म बहुत कम है, नीचे है, और ज्ञान उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, ऊपर है। तो हम कुछ 2 महीने के बाद हम मिल रहे हैं, इसीलिए ये सब लेक्चर दे रहा हूँ आपको। तो सीधा हम टेक्स्ट में गए तो फिर एक स्वामी जी को टन लग गई होगी, इसीलिए सीधा चले गए टेक्स्ट में, सोचते आप। तो तस्मात् न संन्यासिनाम कर्माणि अतः ज्ञान कर्मणो हो समुच्चय अनुभवते, ये तब वहाँ तक हमने देखा है। अब आगे कहते हैं दूसरा और एक दृष्टिकोण से हमको बताते हैं। जायसीच कर्मणः ते मता बुद्धि इति अर्जुनस्य प्रश्नः अनुपपत्तेश्च। अब ये अर्जुन का प्रश्न है, अब ये इस पर हम चर्चा करते हैं। जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि, ये भगवान आपके मत के अनुसार, अभिप्राय के अनुसार, पेज नंबर 80 ढूंढ लो, न तो मैं जो बोल रहा हूँ सुनते नहीं कोई। पेज नंबर 80, ठीक है, बीच में जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि इति, ठीक है। अर्जुनस्य प्रश्न अनुपपत्तेश्च, ये अर्जुन का जो प्रश्न है ये भी युक्तिगत नहीं हो सकता यदि समुच्चय ही सच है। देखिए, तो यदि ही भगवता द्वितीये अध्याये ज्ञानम कर्म च समुच्चयेन त्वया अनुष्ठेयम इति उक्तम स्यात्, माने यदि भगवान का उद्देश्य यदि हुआ होता कि द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में, क्योंकि दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बता तो दिया भगवान ने। यदि भगवान का उद्देश्य यदि यही होता कि द्वितीय अध्याय ज्ञानम कर्म समुच्चयेन त्वया अनुष्ठेयम, ये अर्जुन तुम क्या करोगे, तुम्हारे लिए तुम इसी के लिए लायक हो। किसके लिए? ज्ञान और कर्म का समुच्चय का अभ्यास करो। यदि भगवान का उपदेश यही होता द्वितीय अध्याय में उक्तम स्यात् ततः अर्जुनस्य प्रश्नः अनुपपन्नः। देखिए, अर्जुन का प्रश्न नहीं बन सकता। प्रश्न क्या था? एक और कर्म है, एक और ज्ञान है। इन दोनों में यदि ज्ञान आपके मत के अनुसार श्रेष्ठ है और कर्म नीचे है, अवर है, तो फिर आप मुझको कर्म करो ऐसा क्यों आदेश दे रहे हैं? ऐसा अलग करके, देख करके, माने तुम्हारे ऊपर सामने विकल्प है, जैसा कि तुम यदि ज्ञान है, यहां पे कर्म है, अलग अलग है। समुच्चय की बात, समुच्चय माने दोनों साथ साथ अभ्यास करना, ये नहीं होगा। यदि होता तो ये प्रश्न अलग करके, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म में ही आप कर्म करो ऐसा क्यों उपदेश दे रहे हैं? इस प्रकार का अर्जुन का प्रश्न नहीं बनता। समझ में आ गया बात? इसका मतलब क्या है? ये अलग अलग है, इसलिए पूछा। चलो, पालक पनीर बना दिया आपने घर पे, चलो आप साधारण उदाहरण, पालक पनीर, गरम गरम पालक पनीर। तो पालक पनीर में आप कोई एक पूछ सकता है कि पालक अलग करके, पनीर अलग करके दे दो, क्योंकि वो अलग अलग दिख रहा है।
ठीक है। अच्छा, अब ऐसे दूसरी 2 दाल 3 दाल उबाल के पूरा मिला के उबाल के कुछ डोसा बना दिया आपने, तो समुच्चय हो गई कि नहीं? तो उसमें अलग अलग करके दिखाओ। दाल मिला दिया, मिक्सी में पीस दिया, पीसने के बाद अच्छा इसमें क्या क्या मिला है, मुझे ये वो दाल पसंद है, उसको अलग करके निकाल के डोसा बना के खिलाओ, वो कैसे होगा? माने समुच्चय की बात जब होते हैं वहां पे अलग अलग करना। फिर इसमें बताओ कि टेस्ट किसकी वजह से आया है, मूंग दाल की वजह से या अरहर की दाल वजह से या वो चना दाल की वजह से या नमक की वजह से या मिर्ची की वजह से? ये बताना कठिन है, क्योंकि ये मसाला डाल देते, गरम मसाला डाल देते हैं। इसमें कौन सा ये है जिसके कारण टेस्ट आया, रुचि बढ़ गई? बोलना मुश्किल है, मसाला डाल दिया, मसाला में सब कुछ है। क्योंकि जब सब मिलाने के मिलने के बाद जो टेस्ट आते हैं ना, वो अलग है। इसी तरह है, तो अलग करना, ये समुच्चय माने सब मिल गया, फिर इसमें ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है बोलना मुश्किल है। ठीक है, तो अलग अलग है, ये 2 अलग है, उसका अधिकारी भी अलग है। ज्ञान और कर्म के बीच में समुच्चय माने साथ साथ होना मुश्किल है। अब देखिए, अर्जुनाय चेत बुद्धि कर्मणि त्वया अनुष्ठेय इति उक्ते या कर्मणः जायसी बुद्धि सा अपि उक्ता एव इति तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव इति प्रश्नः न कथंचन उपपद्यते। अर्जुनाय, अर्जुन के लिए, अर्जुन से चेत यदि बुद्धि कर्मणि त्वया अनुष्ठेय इति उक्ते, यदि भगवान का उपदेश यही कहा हो कि तुमको हे अर्जुन ज्ञान और कर्म का एक साथ अनुष्ठान करो, करना चाहिए, अनुष्ठेय कर्मणि जाय अनुष्ठेय इति उक्ते कर्मणः जायसी बुद्धि सा अपि उक्ता एव इति तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। ये प्रश्न भी, दूसरा लाइन भी होना असंभव। तो कर्म घोर कर्म में मुझे क्यों नियोजयसी हे केशव, ऐसा प्रश्न भी कहना मुश्किल है। देखिए, पहले पंक्ति नहीं बैठती, दूसरे पंक्ति में भी नहीं बैठती इसमें। तो इसीलिए न च अर्जुनस्य एव जायसी बुद्धि न अनुष्ठेय इति भगवता उक्तम पूर्वम इति कल्पयितुम युक्तम येन जायसी चेत इति प्रश्नः स्यात्। अब देखिए, ऐसी कल्पना करना भी ठीक नहीं है। देखिए, अर्जुनस्य एव जायसी बुद्धि न अनुष्ठेय इति भगवता उक्तम, देखो सिर्फ अर्जुन के लिए ही, अर्जुन से ही भगवान ने ये कहा होता कि बस सिर्फ अर्जुन के लिए ये नियम है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। अर्जुन को अलग कर दिया कुछ कारण, किसी कारण से, ऐसा पक्षपात के कारण अर्जुन के साथ जाय न अर्जुन से एव, अर्जुन के लिए ही, सिर्फ अर्जुन के लिए ही जायसी बुद्धि न अनुष्ठेय इति भगवता उक्तम पूर्वम इति कल्पयितुम न युक्तम। ऐसा कल्पना करना भी ठीक नहीं है। तो भगवान ने एक साइड ले लिया, ऐसे ही बोल दिया अर्जुन को तुम्हारे लिए लायक नहीं है, ऐसा कल्पना करना ठीक नहीं है। इति प्रश्न स्यात्। देखिए, ऐसा प्रश्न नहीं बन सकता। और तो इसका मतलब क्या है, ये प्रश्न तभी बन सकता, इसका कारण एक ही हो सकता है। माने एक ही स्थिति में, एक ही परिस्थिति में आप एक दृष्टिकोण ले लो, उस दृष्टिकोण से देखने से ही ये प्रश्न होने का संभावना है। वो क्या है, यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य, एक ही पुरुष में ज्ञान कर्मणो हो विरोधात, ज्ञान और कर्म विरोध होने के कारण, माने ज्ञान और कर्म, कर्म का क्या है, अहंकार चाहिए, कर्तृत्व भाव होना चाहिए। ज्ञान में कर्तृत्व भाव नहीं होना चाहिए। तो एक ही व्यक्ति में ज्ञान कर्मणो हो विरोध होने के कारण युगपद, माने एक ही समय में, एक ही काल में, एक के बाद एक नहीं है, एक युगपद माने समुच्चय, साथ साथ अनुष्ठानम न संभवति इति भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वम भगवता पूर्वम उक्तम स्यात्। तो ये 2 अधिकारी माने
ज्ञान के जो अधिकारी है वो अलग है, ज्ञान के अधिकारी, और कर्म का अधिकारी वो भी अलग है, ज्ञान का अधिकारी अलग है। ऐसा अलग अलग करके एक ही पुरुष में युगपत एक ही क्षण में एक ही काल में ये दोनों साथ साथ होना असंभव, और इनके जो अधिकारी है जो दो है अलग अलग है। ऐसे ही इसी तरह भगवान को उपदेश दिया हो दूसरे अध्याय में, तभी इस प्रश्न का होना संभव है। उक्तम स्यात् तथा अयम प्रश्न उपपन्नः, तभी ये प्रश्न होने का संभावना है। क्या है? जायसी चेत इत्यादि। पहले मैंने सरल उदाहरण के रूप में बता दिया कि हर क्षण में हर अनुभव में आपको देखिए ये आपको जानना चाहिए कि जहाँ पे आप छोड़ सकते हो बेकार बातें हैं, छोड़ सकते हैं, बेकार चीज़ है छोड़ सकते हैं, जहाँ पे जिद करने का कोई आवश्यक नहीं है, और वहाँ पे आप यूँ सावधानी से रहकर प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति का अभ्यास करो। मैंने आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है ये, परंतु अभ्यास के रूप में बस संस्कार प्रधान युक्त कोई ऐसा साधन है ये। तो और यूं कल्पना करो कि नहीं नहीं भगवान ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा एक क्यों? ये को अर्जुन अविवेक के कारण पूछा होगा, माने अविवेक के कारण माने भगवान का उपदेश समुच्चय ही है। ये पूर्व पक्ष का एक बोल रहे हैं, भगवान का उपदेश क्या था? ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही बताया उन्होंने, परंतु अर्जुन अविवेक के कारण गलत समझकर ऐसा प्रश्न उठाया। ऐसा बोलने से ये भी नहीं हो सकता। अविवेकतः प्रश्न कल्पना अयमपि, ऐसे कल्पना करो कि अविवेक के कारण अर्जुन ने ऐसा प्रश्न पूछा। अविवेक के कारण माने विचार उनको समझ में नहीं आया। भगवान कह रहे थे कि ज्ञान और कर्म के बीच में समुच्चय लाकर युगपत अनुष्ठान करो, ऐसा उपदेश दिया भगवान, इसको समझ में नहीं आया, इसलिए ना समझ के इसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अलग समझ अपने गलत समझा अविवेक के कारण। भिन्न पुरुष निश्चयत्वेन भगवतः प्रतिवचनम न उपपद्यते, तो भी ये नहीं बैठ सकता, क्योंकि भगवान का उपदेश क्या था? अलग करके बता दिया उपदेश। तीसरा अध्याय में भगवान का उत्तर प्रतिवचनम क्या था? भैया ये ज्ञान निष्ठा अलग है, कर्म निष्ठा अलग है। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघा करके अलग करके भगवान का जवाब देना ये भी नहीं हो सकता। तो यदि गलत प्रश्न पूछा हो तो भगवान का उत्तर कैसा हो सकता? एक थापड़ मार के बेवकूफ, मैंने बोला समझाया तुमको, समुच्चय करने की बात मैंने कहा, तुम तो कह रहे हो अलग अलग करके पूछ रहे हो, ये प्रश्न अनुपपन्नम, ऐसा बोलना था भगवान को जवाब। मगर भगवान कैसे जवाब दिया? भगवान जवाब दे दिया, दो निष्ठा है अलग अलग करके। ऐसा प्रतिवचन जो भगवान ने जो कहा, तो उसके साथ हमको यह समझ में आता है कि प्रश्न ठीक पूछा। तो ऐसा मत करो कि अर्जुन का प्रश्न ही गलत है। तो जवाब कैसे दिया भगवान ने? और कोई कहा भगवान भी अज्ञान के कारण जवाब दे दिया होगा। सुना है? देखिए, न अज्ञान निमित्तम भगवत प्रतिवचनम न कल्पम न कल्प्यम प्रतिवचनम कल्प्यम। अब देखो भगवान भी अज्ञान के कारण ऐसे जवाब दे दिए हैं। ये भगवान को अज्ञान का जो आपादन करना, ये तो क्या है? सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वसृष्टित्व, सब अज्ञान से परे है, दूर है। ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को, भगवान को, उनको भी अज्ञान के कारण ऐसे जवाब दे दिया, बस अर्जुन को संतुष्ट करने का। ऐसा भगवान के बारे में कहना ये ठीक नहीं है। तो अर्जुन के बारे में तुमने यदि बताते हैं कि ये मूर्ख है, अविवेक है, नहीं समझा ठीक से, तो भगवान को उपदेश हुआ समुच्चय, मगर अर्जुन ने गलत समझा, गलत समझकर ऐसा प्रश्न पूछा अलग करके,
विवेक करके ज्ञान और कर्म के बीच में, और इसलिए पूछा कि ज्ञान करूं, ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म में मुझे क्यों अब डाल रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने जो पूछा तो ये अविवेक के कारण पूछा, ये गलत है। क्योंकि जवाब कैसा दिया भगवान ने, दो निष्ठा है, इनके अधिकारी भी अलग अलग है। इस तरह का जवाब की कल्पना करना कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब प्रश्न ठीक है। और पर जो भगवान भी गलत है अज्ञान के कारण, ये होने का संभावना ही नहीं, जूता खाएगा मार। तो अस्मात् च भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन ज्ञान कर्म निष्ठयोः भगवतः प्रतिवचन दर्शनात् ज्ञान कर्मणोः समुच्चय अनुपपत्तिः। और अतएव इसलिए भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन ज्ञान कर्म निष्ठयोः भगवतः प्रतिवचन दर्शनात्। हमने देख सकते हैं, आगे देख लेंगे कि प्रतिवचन दर्शनार्थ भगवान का उत्तर किस रूप में दिया है कि भिन्न पुरुष है, दो पुरुष है, दो प्रकार के पुरुष है। एक पुरुष कर्म के लिए अधिकारी है, एक पुरुष ज्ञान के अधिकारी है। ज्ञान का वो ज्ञान कर क्या साधना कर सकते हैं, एक ज्ञान के लिए अधिकारी है, एक कर्म के लिए अधिकारी है। ये जो दो पुरुष है अलग अलग करे है। ऐसा जो प्रतिवचन माने जवाब, जो भगवान उत्तर दो दिया वो ठीक ही है, ठीक है। समुच्चय इसके मतलब क्या है, उस उत्तर से हमको ये पता लगता है कि भगवत गीता में भगवान का उद्देश्य ये नहीं है कि ज्ञान और कर्म के बीच में समुच्चय, इसका उद्देश्य ये नहीं है। ज्ञान अलग है, कर्म अलग है। ज्ञानी का लक्षण, ज्ञान मार्ग पर जो चल रहे है आदमी, उसका लक्षण अपने जीवन में, व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता, उसके विचार में, उसके प्रतिवचन में, बोलचाल में, व्यवहार में, सोच में स्पष्ट दिखाई देता। और जो कर्म में फंस गए, लालच के कारण जिद करते हुए जी रहे हैं, उस आदमी का व्यवहार अलग है, एकदम अलग है। छोड़ता नहीं, सबको पकड़ता है। जो अपना विषय नहीं है उसको भी पकड़ कर रखता है, झगड़ता है सबसे, उसका लक्षण अलग है। इस दुनिया में ये दो तरह के जो व्यक्ति है सामने, आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देता है। मगर स्वामी जी हमारे आंख हमेशा बंद करके हम घूमते हैं, तो भगवान बचाए आपको। फिर आंख बंद करके घूमते तो फिर मैं क्या करूं, खोल के देखो। ठीक है। और भगवान कहते हैं तस्मात्, इसलिए केवलादेव ज्ञानात् मोक्षः इति एषः अर्थः निश्चितः गीतासु सर्व उपनिषत्सु च। तो इसलिए ये निश्चय अर्थ है। क्या है, ज्ञानेन एव तो कैवल्यम, सिर्फ ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति। ज्ञान माने बुद्धि में जो बैठा हुआ ज्ञान नहीं है, अनुभव, विवेक पूर्वक विवेक करके, उसको विवेक पहला होना चाहिए। पातंजलि योग सूत्र में इसको हम कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इसको अपने पुरुष को एक गुणों से अलग करके देखना माने विचार करना नहीं, अनुभव। ऐसा विवेक करके फिर वहां से ज्ञान, अनुभव, निवृत्ति मार्ग को पकड़ना। एक एक को छोड़ते जा रहे हैं। तो यही अर्थ गीता में भी और उपनिषद में भी दिया है। क्या है, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति। बस एक ही साधन करो, दुनिया के ऊपर हमारा जो पकड़ है उसको ढीला कर दो।
तो सरल साधन, जिद मत करो। ठीक है, मैंने सोचा 2 महीने में मेरे हिंदी भूल गया मैंने, तो पकड़ छोड़ा नहीं। तो हाय राम हिंदी में यज्ञ भगवान, मैं ऐसे सोच के आया था, पता नहीं क्या आएगा मुंह से निकलेगा, मगर बोलने वाला अलग है ना। ठीक है, तो ढीला कर दो, जो पकड़ ढीला कर दो। तो कहां से शुरू करें पकड़? हमारे पढ़ाई में ढीला कर दो, पढ़ाई ढीला कर दो, और सुबह जल्दी उठने का अभ्यास जहां तक आपने किया है अपने जीवन में अभी तक, उसको भी ढीला कर दो। किसने कहा? चिद्रूपानंद। मैं वो नहीं कह रहा हूं, ममता, ममत्व बुद्धि, उसको थोड़ा ढीला कर दो, बहने दो, जो बहते हैं दुनिया में बहने दो। काल की गति में सब चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आपको दूसरा अभ्यास साधन देता हूं। यूं कल्पना करो कि आप अपने सूटकेस तैयार करके रेडी बैठा है, किस लिए? शरीर छोड़ने के, बस बैग तैयार है, कभी भी जा सकते हैं, रेडी रेडी। तब क्या पकड़ोगे? अभी वो बाहर जा रहे हैं, आप गाड़ी पकड़ने, और अंदर से पुकार आता है कि चलो चिके चाय पी के जाओ। अच्छा चाय छोड़ दो, चाय पी, ऐसे चाय छोड़ दो। छोड़ते कि नहीं? चलो एक रोटी भूल गए, रोटी 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 ये अचार पैकेट छोड़ दिया, अचार रोटी के साथ क्या खाओगे? रोटी फेंकूंगा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। रोटी कैसे खाओगे? मैं खाऊंगा भी नहीं रोटी, क्यों? गाड़ी छूट रही है वहां पे। एले तू खा ले अचार के साथ करके फेंकते कि नहीं रोटी पैकेट भी, है ना? क्या? तो संयोजक कारक जो भी है उसको छोड़ देते हैं कि नहीं? दूसरा भाग जो है उसको पकड़ने नहीं जाते हैं, जो आपके हाथ में वो छोड़ देते हैं कि नहीं? तस्मात् केवलात् एव ज्ञानात् मोक्ष इति एषः अर्थः निश्चितः गीतासु सर्व उपनिषत्सु च। ज्ञानकर्मणोः एकं वद निश्चित्य इति च एकविषया एव प्रार्थना अनुपन्ना उभयो समुच्चय असंभवे। देखिए, तो समुच्चय संभवे, समुच्चय संभवे, यदि समुच्चय ही संभव है वहाँ पे, तो ज्ञान में और कर्म में एकम वद निश्चित्य। ये भगवान अर्जुन, ये कृष्ण, मुझे कंफ्यूज मत करो, बोलो ये बताओ कि ज्ञान में ज्ञान की साधना करूं या कर्म का साधना करूं, कौन सा पकड़ूं? कर्मयोग करूं या ज्ञान पकड़ूं? बताओ, एक बताओ, मुझे कंफ्यूज मत करो, 2 मार्ग मुझे बताओ, सुनाओ मत। ऐसा प्रश्न होने का संभव नहीं है, इसका संभव नहीं है। ठीक है, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, 4 अध्याय में 15वां श्लोक। 15 श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात्, वो अर्जुन इसलिए तुम कर्म करो, तुम कर्म ही करो। कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम, इसलिए तुम क्या करना चाहिए? तुमको कर्म ही करो, कर्म एव करो, तुम कर्म के ही लायक हो, ज्ञान के लिए नहीं है, जंगल में भागने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान के लिए तुम नहीं अधिकारी नहीं हो, तो कर्म एव तस्मात् त्वं कुरु इति ज्ञाननिष्ठा असंभवम अर्जुनस्य। अर्जुन के लिए ज्ञाननिष्ठा असंभव, ये तो बता दिया भगवान कृष्ण इस श्लोक के द्वारा। येव का प्रयोग किया था, कर्म एव, सिर्फ कर्म ही करो।
ज्ञान निष्ठा असंभवम अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति। अवधारणेन ऐसे समझाना, जो अर्जुन को जो समझाया, अवधारण कराया भगवान श्री कृष्ण, इस अवधारण को आगे दिखलाएंगे। दर्शयति कहाँ पे? आगे दिखलाएंगे, आगे आने वाले अध्याय में। तो जीवन में यह प्रश्न उठना चाहिए हमारे लिए, हम सब अपने लिए उठाओ कि आप किसके लिए लायक हो। जबरदस्त आपने 1 घंटा 2 घंटा ध्यान में बैठ के फिर वहाँ पे ना पैर दर्द, गला दर्द, हाथ दर्द, फिर घुटने दर्द, फिर बाद में 2 लोगों को बुला के मेरा पैर सीधा करो, थोड़ा मसाज करो, हाथ दो, जगा दो। ये सब क्यों नाटक करते हैं? किसको दिखाने के लिए? ठीक है, अब माला हाथ में और कहीं विचार। मैंने एक हुआ था इनके इसका घटना शिवाजी के जीवन में, छत्रपति शिवाजी के जीवन में, और समर्थ रामदास। तो कुछ हुआ ऐसा कि एक कर्मचारी लोग है ना, 300 लोग कुछ बना रहे थे, तो पापा समर्थ रामदास ने दिया कि 300 लोगों को 300 जपमाला पकड़ा दिया। बोले कि निरंतर जप करते रहो, उन सबको कुछ दिखाने के लिए, शिवाजी को दिखलाने के लिए। तो ये सारे 300 कर्मचारी लोग एक बार 2 बार घुमाया, फिर माला फेंक दिए और बोले समर्थ रामदास से, हमसे कहो कि पत्थर काटने के लिए हम काटने के तैयार हैं, पहाड़ तोड़ने के लिए तैयार है, और कुआं बनाएंगे, जो चाहिए आप बना देते हैं, मगर ये जब करो ऐसा मत करो। ये तो भयंकर विद्या है। एक ऐसे कहानी भी महात्मा लोग बताते हैं, सुना होगा मैं आपको, पता नहीं, अब बोलने के बाद ही पता लगता है कि सुना है कि नहीं। ठीक है, एक मंदिर में वहाँ पे ना एक हुंडी का कलेक्शन कम होते जा रहा है, क्योंकि बगल में दूसरा मंदिर आ गया। कंपटीशन के चक्कर में भगवान के बीच में कंपटीशन, पता नहीं स्पर्धा, तो उसके लोग कहाँ देंगे? 2 देने वाला 25 पैसा देने वाला, 15 पैसा उधर, 10 पैसा इधर, 10 पैसा इधर, सब कुछ दे रहे थे। ठीक है, इसके वजह से एक मीटिंग हुई, मंदिर वाले सब मिलके, कमेटी वाले बोले कि देखो, तो जब मंदिर प्रसाद बनता है, रोज प्रसाद बनता है, अच्छा प्रसाद, पोंगल, साउथ इंडियन टेम्पल था वो, तो गरम पोंगल, मीठा, फिर काजू किशमिश बादाम सब डाल के रोज़ सबको खिलाते हैं। अच्छा ये दोन होते हैं ना, दोन में भर के और चमचे। उसमें ना ये कर्मचारी लोग जो है वहाँ पे मंदिर में, जो पुजारी लोग होते हैं, साफ़ सफाई वाले होते हैं, और बाकी सब लोग होते हैं, वहाँ पे ना एक राशनिंग होती थी। वहाँ पे राशनिंग कि पुजारी को 10 कटोरी 10 दोने, और ये दूसरा पुजारी को इतने, और कर्मचारियों को इतने दोने प्रसाद है, पर उनको दे देते हैं, सब उस हिसाब से बनाते हैं। वहाँ पे मंदिर में उस लिस्ट में एक है, सिर्फ बैठा हुआ साधु को 5 दोण रोज। क्या काम करता? सिंपली सिटिंग स्वामी, SSS। जैसा मेरे बारे में कुछ लोग कल्पना करते हैं, ऐसे घर में बैठते, आराम से बैठते। सिंपली सिटिंग स्वामी को कितना? 5। ठीक है लगा। अब ये संकट काल आ गया, पैसा नहीं था, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है आ गया, वो आके उन्होंने कहा कि ये देखो, ये रैशनिंग होना चाहिए, लेडजर देखा वो तो ठीक नहीं है, तो उसने सबको काट दिया। तो पुजारी का जो 10 था वो 5 कर दिया। आखिर में सिंपलिसिटी, बोले ये क्या करता है, काम करता है ये? नहीं, वहाँ बैठ के जब करते रहते हैं, मैं बच भी नहीं करता, ऐसा कम्बे को वहाँ पे वहीं बैठते हैं, उस मंदिर बड़ा प्रांगण है, वहीं बैठते हैं। कुछ करता क्या? नहीं करता। कुछ झाड़ू लगाता है? नहीं लगाता है। पोछा लगाता है? नहीं लगाता है। कुछ लोगों को कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। मंदिर में आरती में शामिल हो जाता है, वहीं से बैठ के देखता है। अच्छा, उठ के भी नहीं आता? नहीं आता। तो फिर आप प्रसाद आप देते हैं? हाँ जी, 5 कटोरी दे देते हैं उनको, पोंगल रोज सुबह शाम। बोले ये नहीं हो सकता, तो इसलिए अभी आजकल ऑस्टेरिटी मेजर चल रही है, इसलिए उनके लिए काट दिया। साधु बेचारा बैठा है ऐसे। एक दिन कोई नहीं खिलाया, दूसरा दिन भी नहीं खिलाया। एक दिन सोचा कि पहला दिन भूल गए होंगे, दूसरा भूल गए होंगे, फिर तीसरा दिन भी, चौथा दिन सबको बुलाया पुजारी को। अरे भाई, मेरा तो जो प्रसाद जो खिलाते थे पहले, वो कहाँ हुआ? वो तो 1 कटोरी भी नहीं दे रहे हैं आजकल, भूल गए।
तो पुजारी ने बोला कि देखिए हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए, उसने कहा कि देखो सिंपली सिटिंग स्वामी को कुछ नहीं खिलाना है, आप कुछ नहीं करते हैं, आप अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप रहना है तो रहो या ना तो जाओ। बोले ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? बोलो रोज आते हैं सुबह इस समय पे, उसको कल मेरे पास लेके आओ। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बुलाया, बैठो बोला, उसको बैठा दिया आगे उनके सामने। बोले भैया तुमने क्यों आप कम कर दिया, कुछ खिलाते नहीं मुझे मंदिर में। तो बोले कि तुम कुछ नहीं करते हो, क्यों खिलाना है? अच्छा तो मैं क्या करता हूँ आपकी दृष्टि में? ऐसे चुपचाप बैठते रहते हो सुबह से शाम तक। मैंने पूछा पूरा। अच्छा तुम भी बैठो मेरे साथ, हिलना नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठा दिया तो आमने सामने। बोले मैं जाऊँ? नहीं, बैठो। जब जब उठना बैठो, मेरे साथ ही बैठो। 2 घंटा 3 घंटा हो गया, उसको रहने नहीं सकता। बोले ये क्या है, आप ऐसे बैठते हो 24 घंटा? फिर क्या है, बैठो, तुम्हें बैठो मेरे साथ ही। सिंपली सिटिंग स्वामी। सिंपली सिटिंग आसान है क्या? बैठो। ये आसान लग रहा है तुमको? चुपचाप बैठना आसान लग रहा है? बैठो, उठो मत। वो डर गया, महाप्रभो करके रजिस्टर लाया, सिंपली सिटिंग स्वामी को 20 कटोरी दे दो बोल दिया। तो ये है, आसान नहीं है। ज्ञान में निष्ठा उसकी प्राप्ति आसान नहीं है। इसीलिए पहला हम किस लिए लायक हैं, कर्म। तो जबरदस्त मत करो। 1 मिनट बैठ सकते हो बैठो, 5 मिनट बैठ सकते हो बैठो, आसान से। जैसे हम बिना प्रयास सो जाते हैं, आराम से नींद लग जाती है। जैसे हम बिना प्रयास घंटे घंटे टीवी देखते रहते हैं। देखो पहला उदाहरण आपने हंसा नहीं, ये उदाहरण आपके दिल के नजदीक है। बहुत नजदीक है, इसलिए आप खुश हो गए। आप देखिए, हा हा हा, ब्रह्मानुभूति। घंटे घंटे बैठ के देखते हैं, 3 घंटे लगातार निश्चेष्ट होकर मूवी देख सकते हैं। आप देख भी लेते हैं, हाँ। घंटे घंटे बैठकर खाते रहते हैं, एक एक उंगली चाटते चाटते। कुछ देर अपना, फिर बाद में बगल वालों का भी। तुमने क्या खाया? डोसा। कुछ बचा खाने? नहीं, ये चाट लो, उंगली में कुछ स्वाद आ जाएगा। दूसरे को चुप चाट लेते हैं। नहीं, धीरे 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 हमारा जो मन में जो विकार है ना, उस विकार को क्या करना चाहिए? अच्छा कुछ काम में लगा दो। आश्रम में इतना काम है, कोई करते नहीं। दुनिया में बहुत काम है, करो, सेवा करो, काय कष्ट। आपको ये रजोगुण दूर हो जाएगा। धीरे 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 मन शांत हो जाता है। फिर आपको 5 मिनट बैठ सकते हैं जप में, 10 मिनट बैठ सकते हैं, फिर 20 मिनट बैठ सकते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आराम से 1 घंटा, ठीक है। बाद में सेवा करो। इसके बाद में ये विभाग भी चला जाता है। ये ध्यान अवस्था है, ये कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, वो सब चला जाता है। नित्यम ध्यान अवस्था में भी रहते हुए कर्म भी करते रहते हैं। ये तो उत्कृष्ट स्थिति है, ठीक है। अब हम श्लोक में प्रवेश करेंगे, 3रा अध्याय। तो 3रा अध्याय का उपोद्घात, उपदेश संबंध भाष्य जो है भगवान जी का, बहुत बड़ा अद्भुत भाष्य, ठीक है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। हमारा जो अर्थ जो है, इसका अर्थ गीता का उद्देश्य क्या है, उपदेश क्या है, कर्म का क्या है, कौन अधिकारी है, ज्ञान के लिए कौन अधिकारी हो सकता है, कर्म की सीमा क्या है, तो ज्ञान की स्थिति क्या है, ये सब जान लिया। क्यों समुच्चय नहीं हो सकता? फिर गीता का उपदेश क्या है? तो कर्म उपासना के साथ समुच्चय हो सकता है, मगर कर्म कभी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, ठीक है। ये समझ लिया। और हम अब किस लिए लायक है? कर्म के लिए ही लायक है। तो क्या करना चाहिए? जबरदस्त हमारा 24 घंटे में खूब कर्म करो, निस्वार्थ से।
निरहंकार पूर्वक, सब भगवान के ऊपर छोड़ते हुए। जो जो हम कर्म करते हैं सब भगवान की सेवा ही है। ऐसा समझना नहीं, ऐसा जानो। समझना अलग है, जानना अलग है। कि रसोई बनाया, घर पे बनाया, सुबह उठाया, आप नल के नीचे पानी भर के बकेट में फिर अंदर लाया, टैंक में डाला, तो ये काम किया, गार्डन में काम किया। तो देखो सुबह से जो जो कर्म हम करते हैं, जो भी कर्म, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसके इसके इसी से अतिरिक्त और कोई काम है, कर्म है, वो सेवा है, ये तो सेवा नहीं है, ये बंधन है। ऐसा कोई बंधन ही नहीं, कोई बंधन नहीं है। तो ऐसा बोलोगे तो बोलना मेरे लिए बड़ा बंधन है। इसीलिए कोई बंधन नहीं है। जैसे भगवान अपने जीवन में पूरा 125 साल खूब कर्म किया। भगवान रामचंद्र जी ने धर्म का संस्थापन, धर्म का पालन किया। हमारे गुरुदेव कितना काम किया है। तो कोई बंधन कारक नहीं है, सब कर्म ठीक है, सब डिवाइन है। ऐसा समझकर आप करोगे, मैं आपको ये बात पक्की कह देता हूं कि 2-3 साल के अंदर अंदर, ये भी ज़्यादा समय है, अतिशीघ्र आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो स्पर्ध है, युद्ध है, ये इस चुड़ का ये कर्म ठीक नहीं है, वो कर्म ठीक है, ये डिवाइन नहीं है, वो डिवाइन है, ये भगवत संबंधित कर्म है, वो भगवत संबंधित कर्म नहीं, ये फंसने वाला है, ये फंसाने वाला है, कोई भी नहीं है। हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, हम है सच्चिदानंद स्वरूप, न बद्धहा न च बंधकः। फुल स्टॉप। कल्याण करो, अपना कल्याण और लोगों के कल्याण। जिद करना, झगड़ना, ये छोड़ देने का। सुनने वाले हो तो बता देना, नहीं सुनने वाले हो हाथ जोड़कर प्रणाम करके दूर हट जाना। भगवान ने क्या किया आखिर में? वही किया। ठीक है, और दुनिया की ज्यादा चिंता मत करो। दुनिया आपसे पहले भी था, अभी भी है, आप जाने के बाद भी मस्त रहेगा। खास करके ये मेरे बात इसको पकड़ना, आप जाने के बाद और मस्त हो जाएगा दुनिया। और ऊपर से देखोगे, जब मैं था ये नहीं था, अब ये नया इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये सुविधा आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई। ऐसा सोचा, ऐसा एक आदमी ने बताया मुझे, मरा हुआ आदमी, समझिए मैं मरने के बाद वॉशिंग मशीन आ गया। जब तक जिया रोज मारो कपड़ा पत्थर के ऊपर, साफ साफ दो के तक गया। ये सब मेरे को मारा इसीलिए कंधे के ऊपर बोझ, दर्द हो गया और वीक हो गया और मर गया। मरने के बाद वॉशिंग मशीन आ गई दुनिया में। ऐसा कल्पना मत करो, ठीक है। आप देखिए अर्जुन का प्रश्न, जायसी चेत अर्जुन उवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जायसी, जायसी का मतलब श्रेयसी। देखिए, श्रेयसी चेत यदि कर्मणः सकाशात, सकाशात माने इसके तुलना करते समय, करे इसके सामने, माने कर्म, ज्ञान और कर्म, और कर्म के सामने ज्ञान।
तो यदि कर्मणः सकाशात, कर्म के सामने माने कर्म के साथ तुलना करने से ज्ञानः से ज्ञान, यदि कर्मणः सकाशात ते तव मता अभिप्रेता बुद्धि ही, यदि बुद्धि माने ज्ञान, तो यदि ये भगवान हे जनार्दन आपके मत के अनुसार, अभिप्राय के अनुसार यदि कर्म के सामने ज्ञान की अत्यंत श्रेष्ठ हो, ज्ञान की जो स्थिति है वो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, ऊपर है, ऊंचे है, श्रेयसी, यदि अभिप्रेता, यदि यदि यही है आपका अभिप्राय, माने हाँ हे जनार्दन, यदि बुद्धि कर्मणि समुच्चिते इष्टे, भगवान भाष्य कहते हैं, यदि भगवान को यही इष्ट होता, क्या बुद्धि और कर्म के बीच में समुच्चय ही इष्ट होते, तदा एकम श्रेय साधनमिति कर्मणः जायसी बुद्धि इति कर्मणः अतिरिक्त करणम बुद्धेः अनुपपन्नम अर्जुनेन कृतं स्यात्। वही बात फिर भगवान हम सबको बता रहे हैं कि यदि बुद्धि कर्मणे समुचिते इष्टे, यदि भगवान का अभिप्राय यही है कि समुच्चय ही भगवान को इष्ट है, माने समुच्चय माने साथ साथ युगपत कर्म और ज्ञान का अभ्यास, तो अनुष्ठान, तदा तब एकम श्रेयस साधनम यदि कर्मणः जायसी बुद्धि, कर्मण से तुलना करते समय कर्म के सामने माने बुद्धि जायसी श्रेष्ठ है, ऐसा श्रेयस साधनम, ये तो श्रेष्ठ साधन है, तो इति कर्मणः अतिरिक्त करणम बुद्धेः, तो कर्म से अतिरिक्त करके बुद्धि को, ज्ञान को, उसका फल को, ज्ञान से फलम मोक्ष है, तो ये इसको अतिरिक्त करके अतिरिक्त करणम बुद्धेः अनुपपन्नम अर्जुनेन कृतं स्यात्, अर्जुनेन कृतं यदम प्रश्नः अनुपपन्नम भवति, माने ये तो ठीक नहीं है, ये युक्ति संगत नहीं हो सकता, ऐसा प्रश्न अलग करके बोलने का ये नहीं है, क्योंकि यदि भगवान का अभिप्राय समुच्चय होता तो भगवान अर्जुन का प्रश्न नहीं बैठता, यह है प्रश्न नहीं, तदेव तस्मात् फलतः अतिरिक्तम स्यात्। देखिए ज्ञान और कर्म का इसके समुच्चय में क्या है, कर्म का और ज्ञान का फल। देखिए यदि समुच्चय है तो उसमें कर्म का योगदान क्या है, ज्ञान का योगदान क्या हो सकता है, ऐसा विश्लेषण करके इस फल को अतिरिक्त करके एक दूसरे से तुलना करना असंभव, क्योंकि ये मिल गए ना दोनों। कर्म और ज्ञान समुच्चय माने मिला दिया आपने, तो मिला दिया तो फिर क्या ये कहना मुश्किल है कि कर्म का फल क्या है, ज्ञान का फल क्या है, और अलग करना, अलग करके ज्ञान का फल श्रेष्ठ है, कर्म का फल श्रेष्ठ नहीं है, ये सब व्यवहार जो है नहीं हो सकता। इस प्रकार का विवेक करना असंभव। क्यों? क्योंकि भाई समुच्चय हो गया, वहां पे मिल गया, युगपत आप अनुष्ठान किया, तो इसलिए यही कहते हैं एक श्रेष्ठ है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। देखिए नहीं ही इंडीड तदेव तस्मात् फलतः अतिरिक्तम स्यात् न स्यात्, उसी को अलग करना नहीं हो सकता। तो तथा इसके अलावा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि अश्रेयस्करं च कर्म कुरु इति मां प्रतिपादयति तत् किं नु कारणम् इति भगवतः उपालंभम इव कुर्वन्। इसका अभिप्राय क्या, अर्जुन का अभिप्राय कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि, भगवान इसे पहले बता दिया कि बुद्धि योग जो है दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग से लेकर देखोगे ये कर्म जो है दूरेण अवरम, अत्यंत दूर हटा दिया उसको। कर्म तो कहीं पर नहीं है, दिखाई नहीं देता कर्म का फल, कर्म तुच्छ है, नीच है। देखिए
ये तुलना देखो, एक ही टेबल पे दो वस्तु है, उसको तुलना कर सकते हैं। ज्ञान यहां रखा हिमालय में और कर्म को रखा है कन्याकुमारी में, और बोले दोनों का एक दिखाई नहीं देता, पागल है क्या? दो साथ साथ सामने आ गया हो तब इसका विवेक कर सकते हैं। ज्ञान वहां पर उतने ऊपर चला गया, आप इस सोलार सिस्टम को पार कर लिया और कहीं कहीं चला गया स्पेस में, और वहां पे न पृथ्वी नहीं दिखती, भगवान सूर्य भी नहीं दिखता, हमारा जो सौर कुटुंब है उसको भी नहीं दिखता, सोलार सिस्टम इतना दूर चला गया। तो दो चीज, दो वस्तु आमने सामने माने साथ साथ है, तो इसका फिर हम विवेक कर सकते हैं। देखिए, आप कहीं दुकान में जाओ, आप इसको कंपेयर करना चाहते हो, जो कंपेरेबल जो ऑब्जेक्ट है वो पहले टेबल पर रखना चाहिए, वो अंदर लगा दिया फिर दूसरा आप कंपेयर करो, पागल है क्या? वो दिखाओ पहले, वो अंदर क्यों रखा? वो भी रखना, ये भी रखना, वो भी रखना, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। मगर कर्म और ज्ञान के बीच में इतना अंतर आपने बता दिया, ये मामूली अंतर नहीं है। एक तो एकदम सिर्फ ऊपर ले जाने वाली है, दूसरा एकदम नीचे पाताल में फेंकने वाले हैं। तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि उक्ता, माने बुद्धियों के बारे में भगवान के द्वारा बताया गया कि बुद्धि श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, बता दिया। अश्रेयस्करम च कर्म कुरु, अश्रेयस्कर जो है बिल्कुल जो श्रेयस्करी नहीं है, ऐसा हमको प्रतिपादयति, ये प्रतिपादन कर रहे हैं हमारे लिए, कर्म कुरुत्वम। ये क्या है? पक्षपात बुद्धि। मैं दुश्मन थोड़ी हूं भगवान का। ये बात ना अर्जुन के मन में बैठ नहीं सका, तो गुस्सा भी आ गया होगा उनको। ये और कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है और मुझसे कह रहे कि ये कर्म करो, और दूरेण वरम कर्म एक साथ अलग कर दिया एकदम, करके कह रहे हैं कि तुम पाताल में जाओ, मैं ब्रह्मलोक में बैठूंगा। जाओ बेटा जाओ, पाताल में जाओ। जाओ बेटा जाओ, पाताल में जाओ, प्रेम से कह रहे हैं। कैसे? अश्रेयस्करम च कर्म कुरु माम प्रतिपादयति। ये देखो भगवान कैसे कर रहे हैं। तत् किम नु कारणम, इसका क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिए। भगवान का उपदेश, शास्त्र का उपदेश, गुरु का उपदेश समझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। गुरु बार बार, ये गुरु का काम नहीं बनता कि हमको हर बार विश्लेषण करके समझाना, ये गुरु का काम नहीं होता। कभी कभी गुरु बोल देते तुम्हारे लिए तुम ये करो, बस क्यों करना है, तुम्हारे लिए क्यों दिया गया, तुम पिछले जन्म का इस कर्म का क्या संबंध है, तुमने क्या करना चाहते हो मेरे इस उपदेश के द्वारा, मुझ में क्या परिवर्तन लाना चाहते हो, देखना चाहते हो, ये सब गुरु बताने का काम नहीं है गुरु का। बस तुम और श्रद्धा हो तो गुरु का बात सुनो तो तुम हो जाओ। बार बार जितना डिटेल्स आप पूछते रहोगे, हर गुरु जो गुरुदेव अनेक प्रकार की आज्ञा देते थे, बस ये प्रश्न पूछना नहीं, गुरु ने कह दिया बस, कह दिया बस, बात हो गई बात। क्योंकि हमारे समझ से दूर है, तो इसलिए अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ये क्यों भगवान दे रहे हैं। देखिए, इति भगवतः उपालंभम इव, उपालंभम माने उलाहना, उलाहना, उलाहना मालूम है, रिप्रोच। इव देखो, उलाम भगवान को डांटा नहीं, मगर क्या उपालंभम इव, उपालंभम इव माने भगवान को कुछ सुनाते जैसे, उलाहना इव, उलाहना देते, उलाहना सा देते हुए। ये क्या है? थोड़ा नाराज होते हुए। उपालंभम इव कुर्वन् तत्किम कस्मात् कर्मणि घोरे क्रूरे हिंसा लक्षणे। ये क्या? ये घोर कर्म, ये घोर कर्म माने घोर कर्म, अत्यंत घोर कर्म, मुझे मारना पड़ेगा अभी, हाथी को, घोड़े को, आदमी को, चाचा को, सबको, गुरु को, भाइयों को,
मामा को, इतने सारे लोगों को मारने का कर्म जो आपने बता रहे हैं कि युद्ध करो, सबको सत्यानाश कर दो, ये काहे का उपदेश है? देखिए, कस्मात, किस लिए आप ऐसे हिंसा लक्षणे माम नियोजयसि केशवा, मुझे इस पर, इस ऐसे कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो? नियुक्त करना माने एम्प्लॉयड है, क्योंकि मेरे को डाउट लगता है आपकी हिंदी में, इसलिए बहुत ट्रांसलेट करना पड़ता है कभी कभी। नियुक्त क्यों कर रहे हो मुझे इस पर, इसमें, ऐसा कर्म में, घोर कर्म में? माम नियोजयसि केशव इति च यद आह तत् च न उपपद्यते। यदि समुच्चय ही होता, यहां पे समुच्चय की दृष्टि से ऐसा नहीं हो सकता ये प्रश्न, न उपपद्यते। इसका मतलब क्या है? भगवान का उपदेश समुच्चय नहीं है, ज्ञान और कर्म के समुच्चय कभी नहीं होता। तो भगवान अर्जुन का प्रश्न के अंतर्य क्या है? यही है कि मुझे पहले खास करके मुझको ऐसे इस तरह का गौर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो प्रभु? मुझे छोड़ दो यार, इसको मारो, उसको मारो, आयुध उठाओ, धनुष उठाओ, शरख उठाओ, शस्त्र उठाओ, अस्त्र उठाओ। घोरे कर्म माम नियोजयसि केशव। गुरु भी ऐसे करते हैं। बहुत सारे महात्मा लोगों का कहानियां नहीं है तो है अनुभव। एक शुद्ध शाकाहारी गुरु, शाकाहारी शिष्य को उसने कुछ बाकी लोगों को दिखाने के लिए कि ये बाकी शिष्यगणों से ये मेरा जो शिष्य है अत्यंत श्रेष्ठ है, इस बात को दिखाने के लिए गुरु ने क्या कहा? तो उसने कहा कि देखो ये मांस भक्षा करो, मांसाहार ले लो। वो भी क्या है? रोड पर, सड़क पर मरा हुआ शुनक को दिखाया। शुनक, कुत्ते को मांस को, कुत्ता मरा हुआ वहाँ पे सड़क पर, सब जा रहे थे। अचानक, इनका नाम था सिद्धा, ये सिद्धा इधर आओ, शिष्य का नाम। बोले क्या है? तुम ये मांस खाओ। और इतना बदबू, मरा हुआ कुत्ता, न जाने कितने दिन पहले मरा है, 350 साल से पहले हुआ ये बात, 300 या 350 साल के पहले की बात है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने बोला। वो बैठ गया कुत्ते के सामने, कोई ठहर नहीं सकता वहां पे, इतने बदबू। तो उसने हाथ जोड़ दिया, भगवान का नाम लिया, और ऐसा कहा जाता है कि उसने आंख खोला, जो फल हो गए वो। पदार्थ ही बदल गया, रूप, वो खा लिया फल। ऐसा उस शिष्य को ही अपना, जब जो गुरु जीव समाधि, संजीव समाधि लेते समय अपना कड़ाव, कमंडल, छेड़ी उनको दे दिया। ये रख, तुम्हारे पास रखो, और जब जब तुम मुझसे बात करना चाहते हो बस बात करो, जहां भी हो मैं तुमको जवाब देता हूं, मार्गदर्शन देता हूं, चले जाओ यहां से। उसी शिष्य को ऐसा प्रदान किया। तो गुरु भी शिष्य को न जाने कैसे कैसे, किस किस काम में, कैसे काम में नियुक्त कर देते हैं। और खास करके गुरु अपने इष्ट चेला को दूर रखते हैं, ऐसा काम देते हैं कि तुम वहां काम करो, इधर काम करो, और वही नजदीक है, वही नजदीक है। जो 7 ग्रह जैसे, 9 ग्रह जैसे वो हमेशा घूमते रहते गुरु के ओर, चारों ओर, जहां जहां गुरु गए ये ग्रह भी जाते रहते, नवग्रह, वो नजदीक नहीं है। मैं गुरुदेव को मन में रखते हुए बताया मैंने, गुरुदेव खुद कहा, I will not tell the dialogue as it is.
मगर जो दूर रहकर गुरु का नाम लेते लेते चप्पल के स्टैंड पे, न तो कहीं दूर लेके गया उसको, फिर वहाँ बेचारा वो काम कर रहे हैं, गुरु का नाम लेते, वही नजदीक है। तो गुरु भी न जाने कभी कभी हम सबको ऐसे कर्म में नियुक्त कर देते हैं कि पूछो मत। आपको इष्ट नहीं है, इससे इस मार्ग पर चलना, झेलना, ये झेलना ही है। तो इसीलिए ये अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव लोगों का, भक्तों का। ये एक गुरु है, शिष्य, मैं शिष्य से मिला है, गुरु को दर्शन नहीं हुआ, चला गया। उन्होंने जब तक वो जी रहे थे, इस शिष्य को जो अभी बैठे पद पर माने बस वो अभी देख रहे हैं आश्रम का व्यवहार सब, वही छोटा गुरु बन गया, गुरु है। इनको इतना डांट, इतना कष्ट दिया जीवन में, जानबूझकर गुरु ने, फिर भी नहीं छोड़ा। धुलाई हुई उसके पूरे। मैं गया उधर आश्रम में एक बार, इतना डांट, लोगों के सामने इज्जत निकाल देते थे गुरु, फिर भी गुरु को छोड़ा नहीं। तो गुरु भी हमको ऐसे काम में नियुक्त कर देते हैं कि पूछो मत। इसलिए मन में हम भगवान हरि सर्वत्र है, गुरु सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, पहली बात है। दूसरी बात है, ये छोटा कर्म, ये बड़ा कर्म, ये श्रेष्ठ कर्म, ये गौण कर्म, ये न्यून, ये अत्यंत नीच कर्म, ये उत्कृष्ट कर्म, ये भगवत संबंधित कर्म, ये भगवत न संबंधित कर्म, ये भगवान बिल्कुल संबंध नहीं है, ये दुनियादारी कर्म है, ये कर्म, ये सब सारा विभाग जो है साधक के जीवन में एकदम चला जाता है। कर्म कर्म ही है। क्या बताऊं मैं आपको। अथ स्मार्थेन एव कर्मणा समुच्चय सर्वेषां भगवता उक्तः। माने स्मार्त कर्म के साथ ही समुच्चय, माने स्मार्त कर्म माने उपासना, उपासना के साथ थोड़ा कर्म का समुच्चय हो सकता है, मगर कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय होना कभी नहीं हो सकता। अर्जुन ने अवधारितः समझाया, अवधारण करवाया। अवधारतः चेत तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि इत्यादि कथम युक्तम वचनम। तभी मैंने ये अलग करके, विभाग करके अर्जुन को समझाया, अर्जुन ने समझ लिया, तभी इस प्रश्न का कोई इसका आंतर्य है, इसका कोई एक समझ है, इसका माने युक्तिगत है, संगत है, बैठ गया, बनता है, तभी बन सकता है ये प्रश्न, नहीं तो नहीं बनता। तो बस सिर्फ में जीवन में कर्म करना है, करना है। क्या कर्म? हमारा धर्म के अनुसार जो कर्म हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है उसको स्वीकार करो और करते रहो। जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कैसे चलाएं? जो आगे आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, बस जो गाड़ी आएगा उसको उससे हम बचाते हुए उसको बचाना और हम आपको अपने आप को बचाना, फिर चलाना, तब चलाना होता है। अब ये मैं जिद नहीं कर सकता मेरे आगे वाले गाड़ियाँ सिर्फ साइकिल आना है, बड़ी गाड़ी नहीं आनी चाहिए। कोई कभी दारू पी के चलाने वाला भी आगे आ जाता है, उससे बचने का काम हमारा फिर एक कुशल बन जाता है, कुशलता। हम ये जिद नहीं कर सकते कि आगे आने वाली गाड़ियों को ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग आना चाहिए, ऐसे लोग मिलना चाहिए हमको जीवन रास्ता में। ये कभी ऐसा जिद करने वाला कभी ड्राइवर नहीं बन सकता। तो जीवन में इस प्रकार का जीवन जिद मत करो कि मेरे सामने मेरे साथ ऐसे व्यक्ति मिले, ऐसे लोग मिलते रहे, नहीं होगा। न जाने कभी कभी ये भी मूर्ख भी मिल जाता है, दुष्ट भी सामने खड़ा हो जाता है। क्या करें? तो समझदारी से चलाओ गाड़ी। तो
समझदारी से व्यवहार करो, कर्म करते रहो, मगर निष्पक्ष भाव। और नंबर 1 दूसरा क्या है, कोई फल की अपेक्षा मत करो, करना है तो करना है, क्या है ये। और उसको विवेक, बेकार में ये कर्म छोटा है ये कर्म बड़ा है ऐसा भी मत करो। मेरे लायक है, मेरे द्वारा करने योग्य कर्म है तो करो, बस। ऐसे जियोगे आपके अंतःकरण एकदम शांत हो जाता है, शुद्धता आ जाती है, सारे मलिन जितने भी मलिन है सब निकल के फेंक देते हैं भगवान, शुद्ध हो जाता है। तब आपको लगता है कि शांत होने के बाद जब कर्म है करो, कुछ कुछ क्षण कर्म के बिना, माने विग्रस कर्म के बिना हम रह सकते हैं। अब शांत हो जाता है, तब आंख बंद किया तो भगवान का नाम चलता रहता है और उनका ही ध्यान होता है आसान से। तो जीवन में ये प्रश्न चाहिए कि हम किस लिए लायक हैं, बस। हम क्या पसंद करते हैं ये इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा प्रश्न में। आपको क्या रुचि है ये भी इसमें कोई, आप रोगी हैं तो आप अस्पताल में भर्ती हो गए तो आपको दिया जाएगा कुछ खाना, जो देते हैं वो डाइटिशियन वो भेजता है अंदर से, आपको रुचि है या ना रुचि हो वो कोई नहीं पूछते हैं। होप यू लाइक द फूड करके फोन कॉल नहीं आता है आपको कमरे में। आप कुछ बोले जिद करे तो सुनने वाला कोई नहीं होता, ना डॉक्टर नहीं सुनता, आपके अटेंडेंट वो भी नहीं सुनता, डाइटिशियन बिल्कुल नहीं सुनता। ठीक है, आप जिस खाने के लिए भोग के लिए लायक हो वही खाना आपको स्पेशली बना के भेज दिया। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल सभी पेशेंट्स को एक तरह का खाना बनता है, नहीं। वो पेशेंट नंबर रूम नंबर ऐसे बात करते हैं लोग, गए अंदर हॉस्पिटल में कभी डाइटिशियन में, वो रूम नंबर 5 में 5 वाला क्या खिलाना है, उसको कुछ नहीं खिलाना है, पानी पिला दो बस, इतने यार। वो मर जाएगा वही चाहिए। कल खिलाएंगे उसको, क्या खिलाओगे कल? कल मैं प्लान कर रही हूं, क्या बिना नमक, हाँ सूप, बस आधा कप, हाँ ठीक है। ये है प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, व्यामश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि विमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम आप्नुयाम। ये है भगवान के ऊपर भरोसा। आप मेरे लिए जो श्रेय है बता दो, और ये भरोसा के साथ मैं पूछ रहा हूं कि आप जो बताने वाला है मेरे ही श्रेय के लिए है। एक गुरु के पर भगवान को विश्वास रखोगे तब भगवान बताएंगे। कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।